सीरीज के पहले दिन जो मजबूत तेजी बनती हुई दिखी है, इसकी क्या है कारण, वो जानने की समझने की कोशिश करेंगे। कच्चा तेल $85 के आसपास अब हो चुका है, इसका कितना असर पड़ेगा, कमजोर विक्स और मजबूत रुपए से क्या कुछ फायदा मिलेगा हमें, ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। बाजार का मजबूत सपोर्ट कहाँ है, इन लेवल के ऊपर बंद होने पर तेजी बढ़ने के आसार हैं। वहीं जो तेजी बन चुके हैं आईटी शेयरों में, क्या ये और आगे बढ़ेगी? सही समय पर क्या है एचडीएफसी बैंक ने यू टर्न लिया निफ्टी और बैंक निफ्टी को सपोर्ट देने के लिहाज से, और कमजोर निफ्टी के बावजूद एलएनटी में इतनी तेजी क्यों? ये सारी की सारी मजबूती के जो आपको एक्शन दिख रहे हैं, इन पर करेंगे हम पूरा फोकस। अगर सीरीज की शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया हुई है सर, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि किन कारणों से ये तेजी आई है। ओके, बिल्कुल। तो ये मैं आपको बता दूं कि किस वजह से बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी है। पहली चीज़ तो है कि सीरीज के पहले दिन आमतौर पर बाजार मजबूत रहता है, जो रिसर्च हमने आपके सामने रखी है, और उसमें हुआ भी यही था कि सीरीज के पहले दिन अगर आप देखें हैं तो 10 में से 9 सीरीज बाजार मजबूत रहा है, और पहले दिन 10 में से 9 सीरीज मजबूत रहने का फ़ायदा मिला। अगर एक सीरीज में जो हल्का कमज़ोर रहा है वो भी सिर्फ 6 पॉइंट था, तो मोटा मोटी हर सीरीज के पहले दिन बाजार मजबूत रख रहा है। ये रिसर्च हमने कल ही आपके सामने रखी भी थी, और इसीलिए बीटीएसटी करने की राय भी दी थी। सीरीज की शुरुआत में बाजार हल्के हैं, रोलर्स कम हुए हैं, निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट भी घट कर आया है, और एफआईएस की शॉर्ट भी काफ़ी ज़्यादा। तो इन तीनों ही तरीके से बाजार हल्के हैं। एफआईएस डीआईएस की खरीदारी से सपोर्ट मिला, कल एक्सपायरी के दिन थोड़ी थोड़ी खरीदारी इनकी आती हुई दिखी है। रुपए में लगातार तीसरे दिन रिकवरी हुई है। जापान, कोरिया जैसे और ताइवान जैसे एआई वाले मार्केट जो ढीले हुए हैं, उसका फायदा आईटी शेयर देखो जमकर उठा रहे हैं। करेक्ट। इसके अलावा ब्रेकआउट के बाद आईटी इंडेक्स में तेज उछाल आया, पिछले 2 दिनों से आईटी इंडेक्स निफ्टी को सपोर्ट दे रहा है। करेक्ट, सही वक्त पर सपोर्ट देने के लिए आईटी इंडेक्स आ गया निफ्टी के लिए। अब आइए, आईआईपी ग्रोथ 2 साल की ऊंचाई के आसपास आती हुई दिखी है। ठीक है, मुश्किल समय में एलएनटी के अच्छे नतीजे ने बाजार में जोश भरा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और सही समय पर एचडीएफसी बैंक ने तेजी लौटाई, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में अच्छा खासा वजन है, और 1.5-2% की तेजी अगर वहाँ बने तो काम की होती है। और इसके अलावा रिजल्ट के दूसरे दिन कुछ इंटरेस्टिंग शेयर हैं जिन्होंने बड़ा कमाल किया है, और उससे भी ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट का मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का सेंटीमेंट काफ़ी सुधरता हुआ दिखा है। तो ये सारे के सारे कारण हैं जिसकी वजह से तेजी बनी है। लेकिन आइए, एशियन पेंट्स, इसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं, आपके सामने रख देते हैं। मुनाफा 1100 करोड़ से बढ़कर 1540 करोड़ है। भगवान, इतना सारा, इतने पैसे, वो वाला मुनाफा है ये। 1540 करोड़ रुपए, क्या बात है, वंडरफुल, बहुत बढ़िया नंबर दिख रहे हैं, क्योंकि हमारा अनुमान के मुकाबले में नंबर 1255 करोड़ का मुनाफा हम अनुमान कर रहे हैं। 1255 करोड़ के सामने 300 करोड़ की बीट है मोटा मोटी, और आय हल्की से बढ़कर आती है। देखिए 10,521 करोड़ का हमारा अनुमान था, 10,521 करोड़ आई है, हमारा 10,157 करोड़ का अनुमान था। तो आय थोड़ी सी बेहतर हुई है, 300-400 करोड़ रुपए ज्यादा आई है। लेकिन मुनाफे का जो आंकड़ा है ये वाकई में बेहद शानदार माना जाएगा जो आया है आपके सामने। इबिटा 1625 से 21, माय गॉड, हाँ जी, ये तो गजब हो गया। इस तिमाही में तो कच्चे तेल ने नाक में दम करके रखा था, बहुत ही जबरदस्त। बावजूद अगर ये नंबर्स आ रहे हैं तो वाकई में कमाल नंबर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एशियन पेंट्स के नंबर बहुत मजबूत, बहुत दमदार दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। पहली नज़र में शानदार है नंबर्स, और जरा नंबर्स के बाद देखते हैं किस तरह का रिएक्शन स्टॉक में 0.2% की तेजी बनती हुई दिख भी रही है। ये है सारा का सारा एक्शन, बढ़िया नंबर्स आपको नजर आएंगे एशियन पेंट्स के। बिल्कुल, और मार्जिन भी सर 20.6% आया। हमने 18.3% का अनुमान लगाया था, तो मार्जिन के फ्रंट पर भी बढ़िया यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बार वॉल्यूम ग्रोथ लग रहा था। अच्छा, वॉल्यूम ग्रोथ में थोड़ा सा यहाँ मिस दिखाई दे रहा है। हमारा अनुमान 12% का था, उसके सामने वॉल्यूम ग्रोथ 9% की आई, और वैल्यू ग्रोथ 16.5% के आसपास की बता रहे हैं। चलिए, इसका भी हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि कुछ नंबर्स तो यहाँ पर काफी बेहतरीन देखने को मिले हैं। वॉल्यूम ग्रोथ का कितना इंपैक्ट पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ठीक है, वॉल्यूम ग्रोथ देखते हैं, अगर कम हुई है कुछ तो थोड़ा सा कम बता रहे हैं। 12% हमारा अनुमान था, 9% के आसपास। लेकिन आइए बढ़ते हैं आगे। सर, आपने ये तो बता दिया कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो तेजी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट व्हाट नेक्स्ट? अब अहम लेवल्स कौन से हैं? 24,050, 24,135 बचे हुए समय के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, आसानी से टूटेगा नहीं। इस रेंज में आते ही खरीदारी आएगी भी, और 56,750, 56,925 बैंक निफ्टी पर आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ तो इस रेंज में आने पर खरीदारी आएगी। ऊपर की तरफ 24,265, 24,365 की रेंज हल्की फुल्की रुकावट के तौर पर इस रेंज में प्रॉफिट। ले लो, बात करते करते आ गया, दिखाओ जरा निफ्टी को। 24,265 आई गया है, लिखा था तब थोड़ा दूर था, अब आ गया इस रेंज में। यहाँ से 24,365
प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है थोड़ी सी। अगले दो बड़े टारगेट हैं, 300 छोटा है, बड़ा नहीं है टारगेट, 335 365 दो बड़े टारगेट है, जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी 57,125 57,400 के आसपास की रेंज है, जो 57,325 57,550 की रेंज ऊपरी लेवल है बैंक निफ्टी का प्रॉफिट बुकिंग के लिहाज से। 57,325 दो दिन पुराना हाई है, और 57,550 आप देखेंगे तो एक ऐसा सपोर्ट लेवल था जिसको तोड़ने के बाद निफ्टी नीचे आया, तो वहां पर थोड़ा रुक सकता था। इस रेंज में 325 के तो बेहद करीब पहुंच ही रहा है, अब 57,325 के करीब पहुंचने की कोशिश करता दिख रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये आपके लिए लेवल है। अब अगर आपने कल बीटीएसटी किया है तो ऊपरी रेंज में प्रॉफिट बुक करने की राय हमारी है। सुबह भी दी थी, अगर सुबह किया है तो अच्छी बात है, सुबह नहीं किया, थोड़ा रुके हैं आप तो और बेहतर है। ऐसा हमारा मानना है, यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि अब निफ्टी पर 24,125 और 57,125 बैंक निफ्टी पर, इन दो लेवल के ऊपर बंद होने पर तेजी और बढ़ने के आसार है। तो कुल मिला के ये है कि अगर आप सही लेवल पे एंट्री कर चुके हैं तो दो तरीके हैं, या तो अभी प्रॉफिट बुक कर लें या अपना स्टॉप लॉस इन दो लेवल के नीचे रख लें, कि अगर इनके नीचे बंद हो रहा होगा 24,125 के नीचे और 57,125 के नीचे, तो फिर बीटीएसटी पोजीशन का आप प्रॉफिट बुक करके जाएंगे। बिल्कुल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमेशा हमारे दर्शक जी बिजनेस के साथ बने रहते हैं, इस बार भी उन्होंने समय रहते ये हमारी एडवाइस सुनी होगी, क्योंकि जी बिजनेस ने अगस्त सीरीज की तेजी को सबसे पहले भांप लिया था। कल निफ्टी बैंक निफ्टी में दी थी आपको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बीटीएसटी कॉल। मैं चाहता हूँ दिन के लो पॉइंट पर बंद हो निफ्टी और बैंक निफ्टी। मतलब क्यों? ताकि कल की तेजी के लिए आप तैयार हो जाएं। बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आपका 24,000 पे कॉल राइटर खड़ा है दबाकर, और 57,000 पे कॉल राइटर खड़ा है बैंक निफ्टी का दबाकर, और वो आखिरी घंटे में सेलिंग प्रेशर क्रिएट करके आपको लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड करने के लिए मजबूर करे, और अगर आप डे लो के आसपास बंद करें, तो बीटीएसटी करने के लिए इससे बढ़िया बाजार आपको मिलेगा नहीं। हम यहाँ से थोड़ी खरीदारी करने का इरादा रखते हैं, तेजी की पोजीशन हम बीटीएसटी के तौर पर बढ़ाने का इरादा रखते हैं। उसकी दो बड़ी वजह, एक क्लोजिंग आपकी ठीक ठाक हो रही है, बुरी नहीं है। दूसरा ये कि सीरीज के पहले दिन आमतौर पर तेजी का माहौल रहता है, तो मुझे लगता है कि एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लेकर जाने की एक चांस बनती। कल हमने पूरे भरोसे के साथ बीटीएसटी करने की राय दी थी, आज हमारे दर्शक अच्छा मुनाफा बनाएंगे भी। 24,235 265 दो टारगेट है, जहां के लिए मेरे ख्याल से आज अपना ये समापन करेगा तेजी का। 24,265 के आसपास जरूर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि पिछले हफ्ते दो दिन 24,262 24,266 का हाई बनाए, वहां पर अगर आप चाहे तो हल्का फुल्का शॉर्ट करने का भी मन बनाए तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे तो मैं आपसे स्टॉक्स के बारे में बात करूंगी, लेकिन अब लीडरशिप की कमान कहाँ आएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी हमने देखा था एचडीएफसी बैंक की वजह से फंसा हुआ था। Correct. लेकिन अब वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो लीडरशिप कहाँ से आएगी? लीडरशिप देखिए अक्रॉस सेक्टर्स आपको मिल रही है, आईटी से मिल रही है आपको, एफएमसीजी में आज रिकवरी आ गई, ठीक है, फिर आपका बैंक रिकवर करते हुए दिख रहा है। तो ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह आपकी प्रॉब्लम है, रिकवरी आपको ब्रॉड बेस मिल रही है, और वो एक अच्छी बात है। तो मतलब मेरा पॉइंट ये कि जो बड़े सेक्टर्स जहाँ से सपोर्ट चाहिए, बैंक आपका बड़ा सेक्टर सपोर्ट दे रहा है, एफएमसीजी आज लीवर रिकवर हो गया, वहाँ से सपोर्ट आ रहा है। तीसरा आपका आईटी लगातार चौथे पांचवें दिन आज सपोर्ट दे रहा है, और आज पांचवा दिन है तेजी का आईटी का, करेक्ट। तो सब सपोर्ट तो है आराम से, इसी वजह से तो आप इतना ऊपर दिख रहे हैं। ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड से हायर एंड आने पर 3 दिन लगाए खाली आपने, ये बढ़िया संकेत आपके लिए। जी ओके, आइए